स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी पर जाने वाले पर्यटकों के लिए सीसीएफ के नए आदेश बेहद रंग ला रहे हैं, जिससे न सिर्फ पर्यटक बल्कि पर्यटक वाहन चालक भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क के आसपास लगभग 20 से 25 किलोमीटर भूभाग में होटल फैले हुए हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क में सुबह तथा शाम की दोनों पारियों में पर्यटक भ्रमण पर जाते हैं। पूर्व में रणथंभौर नेशनल पार्क में भ्रमण के लिए जाने पर जिप्सी तथा कैंटर को इन होटलों से पर्यटकों को लाना पड़ता था तथा पार्क भ्रमण के पश्चात वापस होटल ड्रॉप करना पड़ता था। ऐसे में पर्यटक वाहन पार्क में 1 से 1.5 घंटे की देरी से पहुंचते थे। पार्क में भी पर्यटक 3 घंटे में से 1 अथवा 1.5 घंटे ही भ्रमण कर पाते थे। पार्क से निकल करके भी लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद पर्यटकों को वापस होटल छोड़कर ही फ्री हो पाते थे। लेकिन अब नेशनल पार्क के सीसीएफ की कोथिर बेल ने पिकअप एंड ड्रॉप के लिए बोर्डिंग स्टेशन के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत अब पर्यटकों को गणेश धाम नेशनल पार्क में एंट्री गेट पर ही पहुंचना होगा, जहां से पर्यटक वाहन में सवार होकर पर्यटक नेशनल पार्क भ्रमण पर जा सकेंगे। यह व्यवस्था नेशनल पार्क में अब से लागू कर दी गई है। अब पर्यटक सीसीएफ के इन आदेशों के चलते अपने निजी वाहनों से गणेश धाम पहुंचते हैं और गणेश धाम पहुंचने के उपरांत पर्यटक वाहनों से सवार होकर नेशनल पार्क भ्रमण पर जा रहे हैं। इससे पर्यटकों को लाने में होने वाले 1 से 1.5 घंटे विलंब का समय भी बच रहा है, जो कि नेशनल पार्क भ्रमण हेतु उपयोग में लाने लगा है। साथ ही पर्यटकों को लाने ले जाने की परेशानी से वाहन चालकों को भी निजात मिली है। आपातकालीन व्यवस्था में पर्यटकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में पर्यटक वाहन कभी कभार पर्यटकों को दूर दराज के होटल से पिकअप करने हेतु चले जाते हैं, लेकिन उसके लिए अब शुल्क की व्यवस्था की गई है। ऐसे में अधिकतम रूप में पर्यटक गणेश धाम एंट्री पॉइंट पर ही पहुंच रहे हैं और अब अपने 3 घंटे की सफारी का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। सीसीएफ के आदेशों से पर्यटक तथा वाहन चालक पूरी तरह से इस व्यवस्था से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस आदेश से पर्यटकों को भी पार्क में तयशुदा समय की पूरी सफारी मिल रही है। क्या स्थिति है? और पहले एक 2 टूरिस्टों को होटलों पे लेने जाना पड़ता था। अब अपने आप टूरिस्ट गणेश धाम पे आ जाते हैं और राइट टाइम पूरी सफारी होती है। पूरी सफारी होती है, तो इसमें टूरिस्ट का टाइम भी बच रहा है? बिल्कुल टाइम बच रहा है पूरा। तो ये व्यवस्था के अंदर बदलाव है जो अच्छा हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। शेरपुर पे आना पड़ता है। हाँ, यहाँ से वो बैठ के जाते हैं, एक साथ लोग टाइम पे आ जाते हैं तो देरी नहीं होती। हाँ। उनका सफारी का जो टाइम है उसका यूटिलाइजेशन ठीक तरह से हो जाता है। टाइम पर अंदर जाते हैं, टाइम पर बाहर आते हैं। और अगर 4 सीट से ज़्यादा है, क्योंकि जो होटल में ठहरता है, एक होटल में 3 टिकट, दूसरी होटल में 4 टिकट, दूसरी होटल में 5 टिकट, ऐसा कलेक्ट करने जाते हैं ये कैंटर। और इसी समस्या में क्या है, तो इनका भी परेशान है बैठने की और वो तैयार होके इधर रेडी होने के, और अपना गाइड और अपना जो ड्राइवर को भी परेशानी है, क्योंकि कुछ गाइड बोलते हैं मतलब सर हम पहुंच गया विजिटर्स को लेने के, वो तैयार नहीं होते, 10-15 मिनट लेट करते। वैसे एक तरफ से प्रॉब्लम है, और दूसरी तरफ से जो गाड़ी में बैठा है वो विजिटर इनको गाली देते हैं, विजिटर और ड्राइवर को। ठीक नहीं लगता है। मेरे पास ऐसा कंप्लेंट आया था, फिर मैंने डिसाइड किया था इसको बोर्डिंग पॉइंट फिक्स किया है। जो भी रणथंभौर सर्कल से गेट नंबर 5 तक जो भी रोड है वहां बोर्डिंग कर सकते हैं कोई भी, और तो नहीं है। कुछ संख्या बता दिया, 4 नंबर संख्या की ऊपर है तो होटल पे जाके पिकअप करेंगे। और बोर्डिंग पॉइंट एक गणेश धाम में दिया है और राजबाग गेट के आसपास दिया है। तो इसी व्यवस्था से क्या हो गया, सारा टूरिस्ट टाइम पे आने लग गया, तो गाड़ियां भी उनको पिकअप करके टाइम पे गेट पे पहुंच रहे हैं। पहले बार हिस्ट्री में हो रहे हैं। इस सुविधा कंटिन्यू करेंगे तो अच्छा है दोनों के लिए, गाइड, ड्राइवर और विजिटर दोनों की अच्छा है, क्योंकि लगभग 3 घंटे के मिलना चाहिए अंदर पार्क में। अदरवाइज इसी काम में जो डिले करते हैं, होटल से पिकअप करना ड्रॉप करना में 1.5 घंटे डिले होते हैं, उसको मैंने खत्म कर दिया। तो कैंटर अंदर जाने के लिए इनको टाइम के लिए भी बाउंड किया है कि इस टाइम के एक टाइम है, एक लिमिट है, तब तक ही विजिटर्स है उनका वेट किया जाए? मैं तो कैंटर के लिए ये डायरेक्शन दिया था।
15 मिनट गेट की गणेश धाम गेट की वेट कर सकते हैं। 1 to 5 वाला जो भी अंदर है ना, डिले कोई लेट आ सकते हैं, जी जो विजिटर नहीं है वो रिक्वेस्ट करना चाहिए। जो भी उनका टिकट में लिखते हैं गाइड का और ड्राइवर का नाम और नंबर है, उनसे संपर्क करके बोल सकते हैं तो मैं थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो सकता है, तो उधर वेट कर सकते हैं। ठीक उसके बाद वेट नहीं करेंगे। बाकी टूरिस्ट तो है बैठा है, उनका टाइम भी खराब नहीं करना चाहिए, इसलिए है टाइम पे पहुंचते हैं। लाइक रेलवे सिस्टम हम प्रयास कर रहे हैं, टाइम पे आइए, टाइम पे एंजॉय करिए। ओके सर, थैंक यू। चल रही है। हाँ जब से सीसीएफ साहब आए हैं ना, हाँ जब से पूरा जो भी है गाड़ियां भी टाइम से पहुंच रही है, गेस्ट भी टाइम से पहुंच रहा है, हाँ। किसी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है यहाँ। अच्छा, गाड़ियाँ पहले टूरिस्ट को लेने के लिए जाया करती थी, उसमें क्या स्थिति में क्या बदलाव है? उसमें क्या था, एक तो टूरिस्ट लेट पहुंचता था, हाँ पिकअप में ही टाइम हमारा खराब हो जाता था। हाँ हाँ अब पूरा 3 घंटे का सफारी टूरिस्ट को मिल रहा है। पूरी मिल रही है। जी सर। अब आप लेने के लिए नहीं जाते, टूरिस्ट सब गणेश धाम आ जाते हैं। करीब करीब आ जाते हैं। जैसे 4 टिकट से 4 से ज्यादा होते हैं तो उनको हम लेने भी चले जाते हैं, हाँ हाँ है ना। और जैसे 2-3 होते हैं या 1-2 होते हैं तो वो गणेश धाम पहुँच जाते हैं। और जो ऑन द वे है हाँ उनको हम 1 हो या 2 हो सबको पिकअप करते हैं। ठीक। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।